ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका अब कंपटीशन एक तरह से पूरे, देखो 10th के बोर्ड में होता क्या है, पूरे इंडिया लेवल पे अपना कंपटीशन होता है ना, तो एक तरह से उसकी सीरियसनेस को समझने के लिए, क्योंकि 11th 12th में भी तुम्हें अब ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना है। अभी तो तुम अपने बोर्ड में कर रहे थे, बट अब आईआईटी नीट ये सब एग्जाम सारे बोर्ड मिला के एक ही एग्जाम कॉमन होता है, ठीक है, तो एक तरह से ये नहीं बोलना चाहिए कि यार काम नहीं आता, जो मेहनत करी वो काम आएगी, बट एक्चुअल जो नंबर आए हैं 100 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, 70 आए, वो एक्चुअल नंबर के काम नहीं आते। उस टाइम जो मेहनत करी वो बहुत काम आएगी, आपको वो हार्ड वर्किंग इंसान बनाएगी, आपको 11th 12th में सक्सेस दिलाएगी, आपने वो रास्ता ऑलरेडी चुन लिया है जिस रास्ते पे अपने को चलना है। करेक्ट? तो पहली बात ये समझ लीजिए, जितने भी नंबर आए हैं अच्छे आए हैं तो मैंने बोल दिया कांग्रेचुलेशन, वेल डन, बस अब वहां फुल स्टॉप लगा दो, भूल जाओ उसको। वो अब आपको एक तरह से एक सीढ़ी थी, स्टेपिंग स्टोन था कि भाई किस तरह से मेहनत की जाती है, एक तरह से प्रोटोटाइप था, एक मॉडल था, एक समझ लो कि आपका जो आगे आने वाला टेस्ट मैच है उसका एक डेमो था, एक ओवर का डेमो आपको दिया गया था कि भाई 10 एक छोटा सा डेमो था भाई कि बोर्ड में आपने कैसे पढ़ाई करी, तो अब उसमें आप अच्छा कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम तो बोर्ड में ही बेकार है, हम जेई कैसे कर लेंगे, ठीक है, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जिन भी लोगों का बोर्ड खराब ही हुआ है, 38% में देख रहा था कि बोर्ड जिनका खराब हुआ है, तो आप ये बिल्कुल हताश ना हो कि सर हम तो जेई कर ही नहीं सकते, हम तो बोर्ड्स के भी लायक नहीं है। तो बोर्ड्स का रिजल्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआईटी का रिजल्ट, ये एक रियलिटी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बोर्ड अच्छा करके आए वो आईआईटी में अच्छा नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूं कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस चीज से है कि आप अगले 2 साल में कैसी मेहनत करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, राइट, हाँ, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हमारे साथ जब हम कोटा में थे तो हमारा भी रिजल्ट था, है ना, जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था तो हमारे टाइम पे ना क्या होता था कि भाई ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, खट से तुम्हारा इंटरनेट मतलब होता था, मोबाइल छोटा सा फोन पे बात करने के लायक होता था वो, उसमें कोई इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। तो रिजल्ट कैसे देखा जाए, तो रिजल्ट के लिए साइबर कैफे होते थे पहले ना, वहां पे कंप्यूटर होते थे, इंटरनेट होता था, वहीं जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। तो हम लोग भी भाई तो उस एक साइबर कैफे होता था वो कोटा में, उसमें भाई साहब ऐसी भीड़ लगी होती थी कि सबको अपना रिजल्ट चेक करना है ठीक है, तो लाइन लगी हुई है सुबह 6 बजे से, भाई साहब सुबह 6 बजे से लाइन लगी हुई है, और अब क्या भाई एक बंदा तो लाइन में लग नहीं सकता, 4 घंटे जाके कौन लगेगा भाई, खाना पीना नहाना धोना दुनिया भर के काम। तो हम क्या करते थे, हॉस्टल वाले गए 5 लोगों ने अपना वो बना लिया हिसाब किताब कि भाई 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा में, और जाके 5 का रिजल्ट देख के आ जाएंगे, वही वाली सिस्टम अपना देसी ठीक है। तो हमने क्या किया, सुबह 6 बजे से भेज दिया तो जल्दी हो जाता था, उससे 6 से 7 वो लगा, 7 से 8 दूसरा लगा, 8 से 9 तीसरा लगा, 9 से 10 भाई जब बारी आ गई तो हम पहुंच गए, हाँ, नेता किस्म के तो हम थे तो लास्ट में हम पहुंच गए, और जब जैसे रिजल्ट आने वाला था तो बस हम घुस गए और 5 का रिजल्ट देख डाला, झट से 20 रुपए दिए साइबर कैफे वाले भैया को, और बेटा रिजल्ट पता लग गया। तो वो 5 घंटे कैसे निकलते हैं भाई हम ही जानते हैं। याद है मुझे आज भी वो दिन जब हम साइबर कैफे के बाहर खड़े हुए थे, तो बहुत एक्साइटमेंट भी, नर्वसनेस भी, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उतने नंबर नहीं आते कई बार, तो हम कई बार बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं था, मेरे क्या आए थे वैसे तो नंबर, बट हाँ जितने एक्सपेक्ट किए थे ओवरऑल परसेंटेज उतने नहीं आए थे मेरे 87 आए थे शायद परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड में, और तुम लोग जानते हो 87% कोई बहुत ग्रेट परसेंट नहीं होते सीबीएसई में, ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल परसेंटेज नहीं होते सीबीएसई के अंदर, ठीक है। हाँ, तो सुन के अच्छा लगा ना भाई, देखो सर के भी 80s में है, हम भी 80s वाले हैं ठीक है। तो 87% आए थे मेरे, 86 से 87 ऐसे कुछ परसेंट आए थे, मैथ्स में अच्छे थे, 98 थे। बट दुख दर्द की बात तो सुनो, तुमने सुना है ना बेटा 3 इडियट्स में क्या बोलता है, अब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे को 87% बने, मैथ्स में 98 में बड़ा खुश हो रहा, आहा बड़ा मजा आ गया। फिर जो मेरे से पहले मेरा दोस्त था जो लाइन में लग के गया था मुझसे, फिर उसका रिजल्ट देखना चालू किया, उसके भी 80s में बने, बट मैथ्स में उसके 100 नंबर, हाय हाय हाय, 2 सेकंड की खुशी 2 सेकंड की खुशी, उसके बाद ऐसा दुख हुआ कि भाई मेरे 98 इसके 100 आ गए लो यार, होता है ना 3 इडियट्स वाला नहीं अवेलेबल बस। हाँ, तो भाई सच कहानी को तो रिलेट करोगे ना, झूठ को कोई रिलेट थोड़ी करता है हाँ, तो कहने का मतलब ये है भाइयों, आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया सीबीएसई का, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई अपना रिजल्ट अगर अच्छा आ गया बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पीठ पे शाबाशी देके आगे बढ़ जाओ, ज्यादा उसके ऊपर मजा आ गया, बहुत हीरो बन रहे हो, रिश्तेदारों में जाके चौधरापना दिखा रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, वो सब मत करो, ठीक है, हो गया रिजल्ट, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ जाइए। और रिजल्ट अगर खराब भी आ गया है तो ये मत सोचिए कि हम किसी लायक निकलते हैं, किसी लायक नहीं है, आपकी मेहनत अब कितनी करोगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। हाँ, इतनी बात आप याद रखेंगे। एक और चीज बताता हूँ, जब हमने रिजल्ट देखा तो भाई हम जैसे होता है ना, तुम्हारे अंदर भी होगा, 2-4 दिन तुम्हारा ये चल रहा होगा, किसके कितने आए, किसके मेरे से ज्यादा आए, किसके मुझसे कम आए, टॉपर कौन है, टॉपर के नंबर कितने आए स्कूल के, सीबीएसई का टॉपर कौन है, ये सब चल रहा होगा तुम्हारे साथ, है ना। तो भाई साहब हम क्या हुआ, 1-2-3 दिन ये चौधरी बना दिखा रहे थे कोटा में बैठ के, उसके बाद क्लास थी हमारी कोचिंग की, हम गए तो वहां पे जाके भी पता लगा बड़ी खुश चल रही कोचिंग में, भैया सीबीएसई का टॉपर, हमारी क्लास का बच्चा ही सीबीएसई का टॉपर है हिलना तो पड़ेगा, लगता है कौन है, फिर सब लोग उससे हेलो हेलो कांग्रेचुलेट करने लगे, भाई सीबीएसई का टॉपर आपकी क्लास में कोचिंग में बैठा हुआ है। तो भाई साहब हीरो बनने लग गया, वो भी थोड़ा सा अपने आपको पता नहीं हीरो सा फील होने लग गया उसको, यार सीबीएसई टॉपर हुआ क्या। फिर सीबीएसई टॉपर के साथ बता देता हूं आपको आगे की कहानी, फिर बोलोगे कि सर मसाला है, सच्चाई बता रहा हूं। सीबीएसई टॉपर भाई साहब बड़े खुश हुए, 2-4 दिन 1 हफ्ता तो उनको रोज कांग्रेचुलेशन मिला, बट उन्होंने क्या किया बेटा, पढ़ाई लिखाई क्लास में करनी बंद कर दी, ठीक है, जेईई में चल रहा था लॉग मॉड ये सब चल रहा था उस टाइम हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने सब करना बंद कर दिया, और 1 महीने के अंदर वो कोचिंग छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि उनसे तैयारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को और जेईई को कंफ्यूज कर लिया, 1 महीने में भाग गए, नॉट बिकॉज़ इट इज वेरी टफ, नो, बट उन्होंने उस लेवल की मेहनत नहीं करी, वो अपने मेहनत सीबीएसई के टॉपर बनके खुश होकर अपने आराम करने लगे। वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी, खरगोश की तरह मैं तो टॉपर कर लूंगा आराम से, बस 1 महीने बाद ही सब कुछ खेल खत्म। मैं तुम्हें बस यही चीज क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें स्टोरी क्यों बता रहा हूं, बिकॉज़ बेटा ये काफी लोगों के साथ हो जाता है, अरे हमारे तो 96 पर, अरे सर के 87, अरे हमारे तो 96 है भाई, हम तो सबसे बहुत बड़े तोप हैं, अच्छी बात है जी, तोप थे आप 10वीं तक, उसके बाद बेटा हम कछुआ बन गए, आप खरगोश बन के वहीं सोते रह गए, ये ना वो कहानी। हाँ, तो इसलिए सभी बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोगों ने जितना जैसा करा, अच्छा करा, बुरा करा, उसको पास्ट करके भूल जाइए और अपनी तैयारी में बेटा लग जाइए, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही फुल 100% अपना देना है। लाइफ की वो जर्नी का पहला पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी 10th का बोर्ड, इसमें आपने मेहनत करना सीखा, अब उस मेहनत को बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ना कि उस मेहनत पर बस बैठ गए।